दोस्तों अगर आप रियल में एसयूवी खरीदना चाहते हो ना और बजट बहुत लिमिटेड है, बजट है ब्रेजा या सेल्टॉस क्रेटा इस टाइप वाला, तो भाई आप जो है ना महिंद्रा के डीलरशिप पे आ जाना। आपको ये स्कॉर्पियो मिलेगी जो कि रियल एसयूवी है, लेदर ऑन फ्रेम, बहुत बढ़िया चीज है गाड़ी के बारे में जो आपको वीडियो के अंदर जानने के लिए मिलेंगी। बट जो प्राइस है ना वो सेम ब्रेजा और क्रेटा सेल्टॉस वाला है। 16,50,000 के अंदर ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको देखने को मिल जाता है। वेरिएंट की बात करूं तो ये इसका Z6 वाला वेरिएंट है डीजल मैनुअल के अंदर। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं इस वेरिएंट के अंदर महिंद्रा आपको क्या कुछ दे रहा है, प्राइस, फीचर, इन सब का कॉम्बिनेशन आपको पसंद आएगा नहीं आएगा वो आप ये वीडियो देखने के बाद जरूर से डिसाइड कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये तीनों काम आप कर सकते हो। चलिए अब सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप ये Z6 वेरिएंट खरीदने वाले हो और 16,50,000 रुपए लगा रहे हो तो एसयूवी तो आपको मिल रही है। चाबी आप देखो, चाबी भी बहुत कमाल की मिल रही है बट आपको दिखेगी नहीं क्योंकि इस पे ये प्रोटेक्शन वगैरह लग रखी है। हालांकि बटन्स की बात करूं, लॉक, अनलॉक, फॉलो मी, ये सारे बटन्स मिलते हैं। बट जो दूसरी की है उसके अंदर आपको बटन्स नहीं मिलेंगे। तो जो मेन की रहेगी वो आपकी ये वाली ही जो यहाँ पे रहने वाली है। फ्लिप की का ऑप्शन मिलता है, महिंद्रा का लोगो, ये सारी चीजें की के अंदर मिल जाती हैं। बाकी एक्स शोरूम तो मैंने आपको बता ही दिया, 16,50,000 एक्स शोरूम प्राइस है अगर आप ये Z6 डीजल मैनुअल वाला जो है वेरिएंट खरीदते हो। और अब बात करते हैं क्या कुछ मिल रहा है। सबसे पहले तो रियल एसयूवी मिल रही है, मतलब डी सेगमेंट में अगर आपको आना है तो कहीं ना कहीं ये स्कॉर्पियन का Z6 वेरिएंट आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। दूसरी चीज, बहुत ही कमाल का इंजन है। जब बोनट पर चलेंगे मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। मतलब सेगमेंट में अगर आपको बढ़िया इंजन की रिक्वायरमेंट है ना तो ये आपको स्कॉर्पियन ऑफर करने वाली है। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो सामने की तरफ अगर आप बात करोगे तो महिंद्रा का जो लोगो है वो मिल जाता है। फ्रंट में जो ग्रिल है वो थोड़ा सा टॉप एंड वेरिएंट से बेसिक लग रही है क्योंकि यहाँ पे क्रोम वगैरह नहीं है, सिल्वर इंसर्ट्स जो आपको ऑफर करे गए हैं। बाकी जो नीचे वाली ग्रिल है वो मैट ब्लैक के अंदर दे रखी है, स्किड प्लेट वगैरह जरूर से आ जाती है। और अगर आपको व्हीकल को टो करना है तो भैया वो आपको यहाँ से इस तरीके से इसको रिमूव करके करना पड़ेगा। एक बार में तो ये आपको पता ही नहीं चलता है, बहुत टाइम लगता है कि भाई कहाँ है कहाँ नहीं। बट हाँ, यहाँ पे दे रखा है, ऐसा नहीं है नहीं दिया गया है। यहाँ पे बात करें तो DRL और जो फॉग लैंप है वो नहीं मिलती हैं, वो कहीं ना कहीं आपको एसेसरीज वगैरह के अंदर लगवानी पड़ेंगी। बट हाँ, अगर आप ये वेरिएंट ले लेते हो और ये काम करवा लेते हो तो बाहर से कोई भी नहीं बता पाएगा कि भैया ये आपका लग्जरी वेरिएंट नहीं है, नीचे वाला वेरिएंट है, कौन सा वेरिएंट है, क्योंकि बाहर से जज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसके अलावा ज़्यादा कोई मेजर अंतर फ्रंट से नहीं आता है। हालांकि अगर आप बहुत बारीकी से देखोगे तो आपको हेडलाइट वगैरह के अंदर जरूर से अंतर दिखाई देगा। ये डुअल बैरल सेटअप है, यानी कि लो बीम हाई बीम अलग अलग आती है। बट जबकि टॉप एंड वगैरह या सेलेक्ट वेरिएंट की अगर आप बात करते हो तो वहाँ पे LED सेटअप जो है दिया जाता है, प्रोजेक्टर और LEDs के अंदर। देन इंडिकेटर्स, पार्किंग लाइट यहाँ पे आ जाती हैं। और अगर आप इधर आके देखने वाले हो साइड लुक में तो गाड़ी एकदम टॉप मॉडल वाली फील आपको कराने वाली है। वो रीज़न ये है, यहाँ पे जो है एसेसरीज के अंदर अलॉय डलवाए हैं कस्टमर ने। अदरवाइज नॉर्मली जो Z6 वेरिएंट आता है उसके अंदर आपको अलॉय नहीं मिलते हैं। उसके अंदर जो व्हील कवर वाला ऑप्शन रहता है वो आपको वहाँ पे दिया जाता है। बट आप साइड लुक से देख लो, अलॉय लगने की वजह से गाड़ी के अंदर कितनी जान जो है यहाँ पे आ चुकी है, तो वो आपको इसी से जो है यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। बाकी देखो साइज वगैरह सेम है, टायर वही हैं, सिर्फ अलॉय बदले हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है 245, 65, R17, 17 इंचज़ के जो अलॉय का ऑप्शन है वो आपको मिलने वाला है। महिंद्रा का लोगो देख लो, डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं। इनका जो प्राइस है वो आपको डीलरशिप आके पता चल जाएगा। कमेंट वगैरह में मत पूछना मुझसे क्योंकि इसके जो प्राइजेज हैं वो बदलते रहते हैं। बाकी टायर वगैरह में तो कुछ दिक्कत है ही नहीं, सेम ही टायर दे रखा है। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक वगैरह मिल जाते हैं। और रियर में बात करें तो रियर में भी जो डिस्क ब्रेक का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो है दिया जाता है। दूसरी चीज, अगर आप इस प्राइस के अंदर क्रेटा, सेल्टॉस, ब्रेजा इस तरीके की गाड़ी खरीदने वाले हो तो वो आपको फ्रंट व्हील ड्राइव मिलती है। ये प्रॉपर रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में आती है जो कि प्रॉपर आपको एक कॉन्फिडेंस देती है, रियल एसयूवी वाला फील कराती है। वो मोनोकॉक एसयूवी है, उनमें वो छुई मुई वाला फील रहता है। अगर आपको रगड़ पसंद है तो कहीं ना कहीं ये स्कॉर्पियन का Z6 वेरिएंट आपको लिए फिर बेहतर साबित होगा। देन फुटरेस्ट वगैरह कंपनी से ही आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊंची गाड़ी है तो भैया फुटरेस्ट तो चाहिए रहेंगे ना, तो वो भी कंपनी ने यहाँ पे ऑफर कर दिए हैं। मिरर्स की बात करूं तो बॉडी कलर का ऑप्शन मिलता है, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे दिए जाते हैं। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है, फोल्ड अगर आप करना चाहो तो मैनुअल तरीके से तो कर ही सकते हो। अंदर अभी चलेंगे, अंदर वहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा क्या इलेक्ट्रिक ऑप्शन है नहीं है। बाकी ऊपर की तरफ रूफ रेल्स वगैरह आ जाते हैं। और खास चीज, अगर आपको सनरूफ चाहिए तो ये Z6 वेरिएंट आपको सनरूफ भी यहाँ पे जो है ऑफर करने वाला है। अब एक चीज हाईलाइट कर देता हूं मैं इस गाड़ी के बारे में जो कि इस वेरिएंट के बारे में नहीं है, वो ये आने वाले टाइम में आपको स्कॉर्पियन में फेसलिफ्ट दिखाई देगा जहां पे मल्टीपल चीजें महिंद्रा जो है चेंज करने वाली है। और दूसरी चीज, यहाँ पे जो है आपको एडास का ऑप्शन भी मिलेगा फेसलिफ्ट के साथ में, इसमें नहीं मिल रहा है। वो मैंने आपको इसलिए बता दिया, अगर आप स्कॉर्पियन प्लान कर रहे हो तो रुक भी सकते हो अगर आपको वो वाले फीचर्स चाहिए।
अदरवाइज ये वेरिएंट फिर आपके लिए बनता है। देन यहाँ पे अगर आप प्रेस करोगे गाड़ी अनलॉक है तो खुल जाएगा। डीजल एड ब्लू दोनों डालना है वो आप डाल सकते हो, बाकी बंद कर दो। पेट्रोल में भी आती है, अगर आपको पेट्रोल में लेनी है तो वो भी ले सकते हो। और ये देखो रियर में भी प्रॉपर जो डिस्क ब्रेक का ऑप्शन है वो यहाँ पे मिल जाता है। तो नो डाउट 16,50,000 में ये जो वेरिएंट है भाई बहुत ही शानदार वेरिएंट है। आपको कहीं ना कहीं आपको इस गाड़ी को देखने के बाद ये चीज़ समझ में आने वाली है। बाकी रियर लुक की बात करें, रियर से गाड़ी कुछ इस तरीके की दिखती है। इनफैक्ट ब्लैक कलर भी यहाँ पे खड़ा हुआ है। ब्लैक और व्हाइट कौन सा आपको पसंद आ रहा है बताना, एक फ्रेम में मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आप देख सकते हो। बाकी देखो सेफ्टी वगैरह की बात करूँ तो रियर में सेंसर 2 मिलते हैं। कैमरा वगैरह नहीं आएगा, वो आप एसेसरीज वगैरह के अंदर लगवा सकते हो। रियर फॉग लैंप रिफ्लेक्टर टो करना है वो सारा कुछ। और यहाँ पे नीचे की तरफ मिलता है ये प्रॉपर स्पेयर टायर। भैया हाँ, इतनी बड़ी गाड़ी है तो प्रॉपर स्पेयर टायर तो बनता है ना, कभी पंचर वगैरह हो तो ऐसा तो है नहीं आप छोटा वाला पतला वाला टायर लगाओगे, तो प्रॉपर साइज का दे रखा है, बट वो अलॉय नहीं है वो चीज़। देन लाइट वगैरह की बात करूँ तो लाइट वगैरह प्रॉपर टॉप मॉडल वाली मिल रही है, एलईडीज के अंदर है, इंडिकेटर्स, ब्रेक लाइट, ये सारी चीज़ें। डीफॉगर, वाइपर, ये आम बात हो जाती है अगर आप ये Z6 वेरिएंट खरीद रहे हो। स्कॉर्पियो एन यहाँ पे मेंशन करा गया। और अब रियर वगैरह खोल के दिखाऊं तो भैया सिर्फ स्कॉर्पियो एन 7 सीटर के अंदर आती है, जहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ये बेंच फोल्डिंग, वो बेंच फोल्डिंग नहीं, वो आपको 60-40 मिल रहा है इस वेरिएंट के अंदर। लोअर वेरिएंट के अंदर बेंच फोल्डिंग आता है और आगे 2 बंदे, तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन वगैरह रहेगा। हालांकि 7 सीटर में बूट स्पेस वगैरह नहीं मिलेगा, बूट स्पेस चाहिए तो आपको इसको 5 सीटर बनाना पड़ेगा। कैसे बताता हूँ। पहला ऑप्शन तो आप इस वाली सीट को फोल्ड करो इस तरीके से। अगर आपका अब भी काम नहीं चल रहा है तो ये रहा दूसरा लीवर स्ट्रैप, बेसिकली इस तरीके से करो। अब आपको 460 लीटर कैपेसिटी का जो बूट है ना वो मिलेगा। तो अब कहीं ना कहीं आपका लगेज ज़्यादा जाएगा। अगर आप 5 बंदे ट्रैवल कर रहे हो और उनका लगेज रखना है तो वो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे बढ़िया हो जाता है। अब आप यहाँ पे लगेज बढ़िया रख पाओगे। यहाँ पे साइड में स्टोरेज है जहाँ पे आपको जैक वगैरह टूल वगैरह मिलते हैं। और इनफैक्ट कभी आपका ये फ्यूल कैप इलेक्ट्रिक वाला है ना खुले तो आपको मैनुअल ऑप्शन अंदर की तरफ जो है दिया जाता है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये ब्लू वाला जो ऑप्शन है ना, ये देखो हल्का सा जो दिख रहा है, इसको खींचोगे ये खुल जाएगा। 12V का पावर सॉकेट वगैरह दे रखा है, तो ये सब कुछ है। हालांकि टॉप एंड में सोनी का म्यूजिक सिस्टम आता है, इसके अंदर नहीं दे रखा है। तो ये सब कुछ हो गया रियर के बारे में। और अब इंजन दिखाता हूँ गाड़ी का। इंजन बहुत ही कमाल का है। जनरली अगर आप इस बजट के अंदर मोनोकॉक एसयूवी की तरफ आ रहे हो तो वहाँ पे आपको मात्र 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। बट महिंद्रा इस रियल एसयूवी बनाते हैं ये लोग, और यहाँ पे ऑफर करते हैं ये 2.2 लीटर का एमहॉक टर्बोचार्ज डीजल इंजन। आओ एक बार बोनट उठाते हैं। यहाँ पे जो है इसका मैकेनिज्म दे रखा है जो कि थोड़ा सा वेट के मामले में आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलिक वगैरह नहीं है। हालांकि इंजन देखो भाई, ये इंजन महिंद्रा की जान है। रीजन महिंद्रा इस इंजन को मल्टीपल जगह पे यूज करता है, मल्टीपल पावर ट्रेन के साथ में और मल्टीपल पावर स्पेक्स के कॉन्फ़िगरेशन के साथ में। बताऊंगा क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। पहले ऊपर की तरफ इंसुलेशन वगैरह देख लो, यहाँ पे वॉशर वगैरह डालना है वो डाल लो, कूलेंट वगैरह डालना है उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अब देखो स्कॉर्पियो एन का अगर आप ये Z6 वेरिएंट खरीदोगे तो डिफरेंट पावर मिलती है, Z2 खरीदोगे तो डिफरेंट पावर मिलती है, ऑटोमेटिक खरीदोगे तो टॉर्क उससे भी ज्यादा हो जाता है। बताता हूँ ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे 172 bhp की पावर मिलती है, स्पेशली मैनुअल के अंदर 172 bhp की पावर और लगभग 330 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। अगर आप ऑटोमेटिक चूज करते हो तो 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा, पावर सेम रहेगी। तो ये डिफरेंस आते हैं। बेस वेरिएंट में डिफरेंट पावर आती है, टॉप एंड में ये वाली आती है। तो बहुत चीज़ें जो है बदल जाती हैं इंजन के फॉर्म में। 7XO वगैरह में भी थोड़ा सा बदल जाता है, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा ट्यूनिंग वगैरह के अंदर रहती हैं। बाकी अगर आपने बी प्लर वगैरह नहीं देखा था तो वो देख लो, मैट ब्लैक के अंदर ये चीज़ जो है यहाँ पे दी गई है। और अब चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर क्या कुछ है, पहले इस कैमरे वगैरह को साइड कर देते हैं और इसको डाल देते हैं इधर। अब देखो, अगर आप ये वेरिएंट खरीदने वाले हो तो सीट्स वगैरह जो हैं वो आपको फैब्रिक कपोसिटी के अंदर मिलेंगी, बट डुअल टोन है। और इनका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना वो आपको टॉप मॉडल की याद दिलाएगा। ब्लैक और जो ब्राउन का कॉम्बिनेशन है ना वो यहाँ पे जो ऑफर किया गया है। हाइट एडजस्ट करनी है वो कर लो, रेकलाइन एंगल चेंज करना है वो कर लो, बैक सपोर्ट एडजस्ट करना है वो कर लो। तो कंफर्ट भी आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। और आगे पीछे करना है तो वो तो आम बात हो जाती है, मोस्टली ऑल्टो जैसी गाड़ी के अंदर भी ये चीज़ जो है ऑफर की जाती है। अब अंदर आ गए हैं तो भैया अब अंदर की चर्चा करेंगे कि अंदर क्या कुछ है। लगाते हैं चाबी को इसकी जगह पे इस तरीके से, और देखो फुल स्वाइप अप वाला फील आप देखो। और एक बार स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले टायर की जो डायरेक्शन है वो मैंने जो है सीधी यहाँ पे कर ली है इस तरीके से, और मैं इसको करता हूँ बंद। दोबारा दिखाता हूँ, ये देखो दोबारा फील, क्या ही कमाल की फील आती है। हालांकि ये टॉप मॉडल से अलग है। Z2, Z4, Z6 इन तीनों के अंदर सेम आती है MID, और जो ऊपर वाले वेरिएंट है सेलेक्ट 8 और लग्जरी वाले, उनके अंदर अलग रहता है। तो ये सब कुछ ठीक है। बट उससे पहले यहाँ पे बात करें, 4 पावर विंडोज हैं, मिरर को एडजस्ट करना है वो कर लो।
इलेक्ट्रिक फोल्ड का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ मैनुअल का ऑप्शन ही जो है यहाँ पे दिया गया है, जो कि मैंने आपको बाहर दिखाई दिया था। हैंडल वगैरह यहाँ पे कुछ इस तरीके का मिलता है, सिल्वर कलर के अंदर है, बंद करना है इस तरीके से करो। डोर थोड़ा आपको पसंद जो है आएगी, किस तरीके से जो है फील कराती है। देन स्पीकर्स वगैरह फ्रंट में 2 स्पीकर्स हैं, 2 पीछे हैं, इस तरीके से टोटल आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं। ट्यूटर की बात करूं तो फ्रंट में 2 ट्यूटर दे रखे हैं। रियर में अभी जब चलेंगे मैं आपको वहां पे जो है दिखा दूंगा। एक बार इंटीरियर देखो भाई, इंटीरियर क्या कमाल का है। स्टीयरिंग वगैरह देख लो भाई, स्टीयरिंग पे क्रूज कंट्रोल वगैरह से रिलेटेड सारे ऑप्शन जो यहाँ पे मिल जाते हैं। महिंद्रा का लोगो बहुत ही सुंदर दिख रहा है, हालांकि ये लेदर वगैरह नहीं है बट दिख बहुत बढ़िया रहा है, तो वो चीज इसके बारे में जो है कहीं ना कहीं बढ़िया हो जाती है। बाकी और कुछ लाइट वगैरह के और वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स की बात करें तो उसमें कोई भी ऑटो वगैरह सेंसिंग वाला ऑप्शन नहीं है, तो वो चीज आप क्लियर रखना। देन उसके अलावा स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट दिखाऊं तो टिल्ट का ऑप्शन है, बट जो टेलीस्कोपिक वाली चीज है वो यहाँ पे नहीं जो है दे रखी है। बट जो MID है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अप टू Z6 अगर आप वेरिएंट कंसिडर कर रहे हो Z2 से लेकर, तो सेम चीज मिलती है। बीच में 6 इंच की डिस्प्ले है, बाकी एनालॉग सेटअप है, स्पीडोमीटर वगैरह देख लो, 220 तक की मार्किंग है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो चलो मैं आपके लिए एक आसानी कर देता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूँ, अब आपको बेहतर दिख जाएगा। 220 तक की मार्किंग है, टैकोमीटर में 7 तक की मार्किंग आ रही है। बीच में जो डिस्प्ले है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, जो कि आउटसाइड टेम्परेचर, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल इन्फो, बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी मिल जाती है। टॉगल करना है बहुत ईजी है, पावर टॉर्क देखना है। देन उसके अलावा यहाँ पे होल्ड करके सेटिंग्स वगैरह के अंदर आना है, वार्निंग हिस्ट्री वगैरह हो गई, ट्रिप A ट्रिप B, ये टाइम वगैरह हो गया। देन उसके अलावा दोबारा प्रेस करोगे तो एवरेज फ्यूल इन्फो अगर आपको जाननी है वो सारी चीजें हो गई। डिस्टेंस टू एम्प्टी हो गया। TPMS एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे डिजिटल स्पीड वगैरह हो गई। देन TPMS वगैरह गाड़ी के अंदर नहीं है तो वो थोड़ी सी कमी हो जाती है। बाकी फिलहाल जैप मोड के अंदर जो है गाड़ी लगी हुई है, मोड चेंज करने हैं तो वो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है, यहाँ से मोड चेंज करोगे तो जिप, जैप, जूम, ये टोटल 3 मोड जो है यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट, ये सारे ऑप्शंस हैं। आइडल स्टार्ट स्टॉप वाली चीज जो है वो भी दे रखी है। देन नीचे की तरफ भी मल्टीपल चीजें हैं, 2 A टाइप पोर्ट हैं और एक अपना जो ऑक्स का पोर्ट है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर किया जाता है। गियर बॉक्स की बात करें 6 स्पीड का मैनुअल, मोस्टली आपको महिंद्रा की कार में यही मिलेगा, तो वो चीज। देन कप होल्डर्स वगैरह, आर्मरेस्ट वगैरह दी गई है। हैंड ब्रेक वगैरह नॉर्मल मिलता है, जबकि T और लग्जरी और सेलेक्ट वेरिएंट, सेलेक्ट को छोड़ के उनमें जो है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वाला ऑप्शन भी दिया जाता है। स्क्रीन साइज 8 इंचेस का है, जिसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों चीजें मिलती हैं, बट जो कनेक्टेड कार वाले फीचर्स हैं वो सिर्फ आपको सेलेक्ट वेरिएंट से जो है मिलने लग जाते हैं। Z8 सेलेक्ट की बात कर रहा हूं तो वो चीज। देन यहाँ पे मूर्ति लगानी है वो लगा लो, जबकि टॉप एंड में यहाँ पे सोनी का सिस्टम आता है, तो वहां पर सोनी का फ्रंट में स्पीकर भी दिया जाता है, तो वहां पे नहीं लग पाता, बट इस लोअर वेरिएंट के अंदर जरूर से ये चीज पॉसिबल हो जाती है। यहाँ पे मैनुअल डिमिंग IRVM दे रखा है, साथ में सनग्लास होल्डर वो चीज मिल जाती है। लाइट्स ये बढ़िया है कि ये LEDs के अंदर दे रखी है, सनरूफ खोलना है वो खोल लो, अंदर की तरफ जो माइक है वो भी जो है यहाँ पे दिया गया है। अब आप मुझे बताओ 16,50,000 में आप क्रेटा सेल्टोस लेना पसंद करोगे या इस तरीके का बोनट दिखे और ये सारे कमाल के फीचर्स मिले वो लेना पसंद करोगे? और लेदर ऑन फ्रेम तो है ही, 5 स्टार सेफ्टी वगैरह तो मिल ही रही है, तो उसमें तो कोई दिक्कत होती नहीं है, तो वो चीज़। देन अब पीछे चलते हैं, पीछे बात करेंगे कि सेकेंड रो के हिसाब से कैसी जो है ये गाड़ी आपके लिए रहने वाली है। देखो डोर ट्रिम वगैरह के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे सारा कुछ हार्ड प्लास्टिक है, बट डुअल टोन जरूर से है, और थोड़ा सा प्लास्टिक में वो वाला फील नहीं है कि अगर आप प्रीमियम वाली चीज़ की बात करोगे। बट हाँ, बोतल होल्डर, स्पीकर, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, और जो ट्यूटर वाली बात बताई थी वो चीज़ यहाँ पे नहीं दे रखी है। और पीछे पकड़ने के लिए एक हैंडल भी नहीं है जिससे आप पकड़ के चढ़ पाओ, बट हाँ आप इसको यूज़ जो है इस तरीके से कर सकते हो। भैया अब बात करते हैं मेन रियर सीट की। सबसे पहले तो रिक्लाइन करते हैं। सबसे ज़्यादा जो पोजीशन है इसकी, ये मैंने लास्ट पोजीशन पे कर दी है। हेडरूम वगैरह आपके सामने है, ऑलमोस्ट 1 हाथ के करीब का जो हेडरूम है वो मिल रहा है। सबसे ज़्यादा रिक्लाइन के बाद इतना कुछ कंफर्ट मुझे मिलेगा। बाकी अगर मेरे को थोड़ा सा चेंज करना है तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, और अगर मैं करूँ तो मैं नॉर्मली इस कंडीशन में बैठूंगा, बट मुझे अगर सोना है तो लीवर दबाऊंगा और इस तरीके से कंप्लीटली पीछे कर दूंगा। अब मुझे ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा सेकंड रो के अंदर। तो ऐसा नहीं है लेदर ऑन फ्रेम है और बॉक्सी डिज़ाइन है तो भाई झूलेगी रोड पे और वो वाला कंफर्ट ऑफर नहीं करेगी मोनोकॉक वाला। तो भैया आपको मोनोकॉक वाला भी फील गाड़ी के अंदर आएगा, और इतना ज़्यादा बॉडी रोल इसके अंदर नहीं है स्पेशली, ठीक है ना, तो वो चीज़। देन स्विच करते हैं। बाकी गाड़ी के अंदर सेफ्टी के अंदर बात करूँ तो सिर्फ 2 एयरबैग आ रहे हैं, 6 वगैरह का ऑप्शन नहीं है, बट फेस लिफ्ट के साथ में 6 महिंद्रा करने वाला है। ऊपर की तरफ ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोटुक वगैरह ये सारी चीजें हैं। AC वेंट्स वगैरह की बात करूं तो सेंटर में यहाँ पे मिल रहे हैं। AC वेंट्स को कंट्रोल करना है वो कर लो। C टाइप पोर्ट, ये सारी चीजें।
आप देखो रियर व्हील ड्राइव रियर शाफ्ट होने के बावजूद भी यहाँ पे कितना कम आपको जो सेंटर टनल है वो मिल रहा है। मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मान लो मैं बीच में बैठ भी रहूँ ना तो मैं कंफर्टेबल बैठ जाऊंगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ किस बारे में बात कर रहा हूँ। अब आप इससे ही आइडिया ले लो, मैं बीच में बैठा हूँ, मुझे स्पेस भी अच्छा खासा मिल रहा है, साइड सपोर्ट भी कितना बढ़िया है और एकदम व्यू भी आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि कितना कमाल का मिल रहा है। और एसी की डायरेक्ट हवा भी मेरे पास आएगी तो मुझे आनंद कहीं ना कहीं आएगा। और पैर में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी हाइट 5.5 फीट की है, अगर आप उससे ज्यादा हो तो बीच में नहीं बैठ पाओगे। यहाँ पे साइडों में 6 फीट के बंदे भी कंफर्टेबल आ जाएंगे, उसमें कैसी दिक्कत नहीं होने वाली है। स्विच करते हैं इसको। देन एक बार आप फ्रंट का व्यू वगैरह देख लो। इस तरीके का ओवरऑल जो व्यू है वो यहाँ पे सामने से आने वाला है अगर आप रियर से देख रहे हो डैशबोर्ड वगैरह को। बाकी सीट के पीछे पॉकेट्स मिल जाती हैं, अंदर की तरफ फोन के लिए भी स्टोरेज वगैरह दे रखी है। ड्राइवर के लिए यहाँ पे भी सेम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह दिया गया है। बाकी आर्मरेस्ट रियर में मिलती है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट की बात करूँ तो वो भी चीजें जो है यहाँ पे ऑफर की गई हैं। एक लाइट और देख लो, सेंटर में जो लाइट है वो भी एलईडी इसके अंदर जो है दी जाती है। अब आप मुझे बताओ 16,50,000 में एक छोटी गाड़ी लेना पसंद करोगे या एक रियल साइज की डी सेगमेंट वाली एसयूवी जो कि लेदर ऑन फ्रेम, 2200 सीसी का डीजल इंजन, पावर बहुत कमाल की, फीचर्स वो सारे जो कि आपको जरूरत रहते हैं और वो सारी चीजें, रुतबा भी ये गाड़ी आपको ऑफर कर देती है। क्या आप लेना पसंद करोगे नहीं करोगे वो आप मुझे जरूर से बताना, या अब भी आप क्रेटा सेल्टोस ब्रेजा जैसी गाड़ी पे टिक जाओगे तो जरूर से बताना। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।